हेलो गाइस, वेकेशंस का टाइम चल रहा है और आई थिंक आप लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। द केरला स्टोरी, इसके बारे में आप सब ने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। सिमिलरली मैंने भी ये मूवी देखी और ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इस पर तो एक वीडियो बनाना मस्ट है। मैं जनरली एजुकेटिव वीडियोज़ बनाती हूँ, बट यार एजुकेशन क्या बुक तक ही सीमित है? बुकिश लैंग्वेज मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा बुक्स, हमारा करिकुलम, सेमेस्टर्स, डिग्री, बस क्या यही लाइफ है? केवल यही एजुकेशन है? नहीं, इससे बढ़कर अवेयरनेस जो हमें हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, मोर ओवर हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को, इस मूवी को देखने के बाद से मुझे लगा कि यार मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को लाइमलाइट में लाना, क्योंकि ये जो केरला स्टोरी है ये कल को जा करके गुजरात स्टोरी, राजस्थान स्टोरी, आंध्र स्टोरी, पंजाब स्टोरी, झारखंड स्टोरी, ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये आपको कल देखने को मिल जाएगा अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया तो। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये यूथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और यूथ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यूथ को तभी ना पता चलेगा जब उन्हें बताया जाएगा। हमारे घर वाले, हमारे स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी इन सारी चीज़ों से हमें अवेयर नहीं कराया जाता कि यार बेटा तुम्हारा ये ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर में ये है, कहीं बताया ही नहीं जाता है। तो कल के डेट में अगर हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो यार उसे क्या आंसर करेंगे? हम काउंटर करने के लिए तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, क्योंकि खुद को जब क्लैरिटी नहीं है तो सामने वाला कुछ भी आके अगर ब्रेन वॉश करेगा तो यार कोई भी, आप या मैं, कोई भी यार उसका मतलब हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उसमें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आई थिंक सबसे बड़ा मिस्टेक जो है वो हमारे घर वालों की है सबसे पहले, क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट्स एट योर होम। सबसे पहले माँ बाप जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले ट्यूटर हैं और वही हमें नहीं बताते। आज के डेट में हर कोई केवल इस चीज़ के पीछे भाग रहा है कि यार मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो कैसे क्लास में टॉप कर जाए। 90%, 95%, 99.9% भी कम पड़ रहा है आज के कंपटीशन के टाइम पे। तो हर कोई केवल इस पे फोकस कर रहा है। यार मतलब ये बुरी बात भी नहीं है यार, पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में आपको तभी एडमिशन मिलता है जब आपके अच्छे मार्क्स है। तो बहुत कॉम्पिटिशन है, ये सही है, लेकिन यार इसके साइड से ही ये सारी चीज़ जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारे ट्रेडिशन है, हमारे एथिक्स है, यार उससे भी बताना बहुत ज़रूरी है। उस कॉलेज में जहाँ आप अपने बच्चे को भेज रहे हो पढ़ने के लिए, वहाँ पर वो पढ़ाई की जगह उसका ब्रेन वॉश कोई कर दे तो यार उसको कैसे रोकोगे? उसके लिए भी तो कुछ वेपन होना चाहिए ना उनके पास, और वेपन यानी नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर पे कभी हमें नहीं बताया जाता है, कभी हमें इस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं किया जाता है कि यार बेटा तुम रामायण थोड़ा सा पढ़ो। आज के डेट में आप बताओ मुझे, 15 से लेकर 29 का जो ये एज ग्रुप है, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 15 से 35 वाले एज ग्रुप में कितने लोगों को पता है कि यार हमारे रामायण में क्या लिखा है, हमारे महाभारत में क्या है? आपको भी पता होगा, लेकिन आई थिंक 50 to 60% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। और ऐसे कंडीशन में जब आप बाहर जाते हो, दूसरे रिलीजन के लोग जब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जैसे इस मूवी में, केरला स्टोरी में, कैरेक्टर्स जो आपने देखा होगा उनसे क्वेश्चन किया गया, उनको बोला गया कि गॉड इज हेल्पलेस, लेकिन यार उनके पास तो पता ही नहीं है गॉड हेल्पलेस नहीं है। हमारे राम जी हुए, हमारे शंकर भगवान हुए, यार वो हेल्पलेस कैसे हैं? उनको तो आंसर करना बनता है ना। लेकिन उस कैरेक्टर जो नीमा बोल कैरेक्टर है, या फिर और भी जो 3 लड़कियां हैं, वहाँ उनके पास नॉलेज ही नहीं है कि इसको इस चीज़ का आंसर कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो क्वेश्चंस उठाया गया है, अराइज किया गया है हमारे भगवान के ऊपर, श्री राम के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर, उनको आंसर देना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं तो आंसर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे हिंदुज़म के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आंसर करना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बात, भगवान शंकर को बोला गया कि वो अपनी पत्नी के कॉर्प्स को लेकर के वो हर तरफ घूम रहे थे, तो यार वो माँ सती को उन्होंने त्याग दिया था, इसके वजह से वो मजबूरी था वो त्यागने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, जो शायद दूसरे रिलीजन वाले लोग पता नहीं, जानते ही नहीं, तो समझेंगे कहाँ से? जब श्री राम वनवास में गए थे, राम और सीता, तो सबको पता है कि सीता जी का वहाँ पे हरण हुआ था, रावण ने हरण किया था, और श्री राम जो है वो वन खोज रहे थे अपनी पत्नी को, हर तरफ वैसे पेड़ को पकड़ करके और इधर उधर घूम घूम के वो रो रहे थे कि यार मेरी पत्नी कहाँ है, हाय मेरी सीता कहाँ है। तो जो माँ सीता है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिंदुइज्म में भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको डाउट है इस चीज़ को लेकर कि जब वो भगवान थे तो वो रो क्यों रहे थे।
उसी प्रकार माँ सती के भी मन में ये कन्फ्यूजन था कि जब वो भगवान है तो वो हर तरफ अपनी पत्नी को खोज क्यों रहे हैं, और सबसे बड़ा बात उनकी पत्नी को क्यों उठा के ले कैसे जा सकता है। तो अपना ये कन्फ्यूजन को वो शंकर भगवान के सामने रखी थी। शंकर भगवान बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो सती, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं बोल रहा हूँ, केवल मेरे बात पे भरोसा कर लो कि वो भगवान है। लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद से वो टेस्ट करने गई श्री राम को कि वो भगवान है कि नहीं। और सबसे बड़ा गलती उन्होंने क्या किया कि वो माँ सीता का रूप लेकर के गई थी, और जब सीता का रूप लेके गई भगवान राम के पास, तो वो पहचान गए और वो बोले कि हे माते, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसके बाद तो वो लज्जित हुई, लेकिन सबसे बड़ा गलती तो वो कर चुकी थी। वो माँ सीता का रूप ली थी, वो सीता जिनको शंकर भगवान पूजते थे, क्योंकि श्री राम और माँ जानकी वो शंकर भगवान की पूजनीय है, और उसी कारण से शंकर भगवान को अपनी बीवी को त्यागना पड़ा था। सोचिए कितना आदर है हमारे भगवान के मन में, शंकर भगवान के मन में राम जी और सीता जी को लेके इतना आदर है कि उनका मात्र देह, जब वो देह उनके रूप में, जब मतलब उनका रूप धारण कर ली माँ सती, तो बस उतने ही मात्र से उन्होंने त्याग दिया अपनी पत्नी को। और ये वही सती है जो दोबारा जन्म लेके माँ पार्वती के रूप में धरती पर आई और वापस से शादी करके भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। ये माँ सती और माँ पार्वती तो अलग अलग नहीं, ये आदि शक्ति का ही दो रूप है। वो आदि शक्ति जिनको हम माँ दुर्गा के नाम से पूछते हैं। ये हुआ हमारे शंकर भगवान के ऊपर क्लैरिफिकेशन। और दूसरा जो भगवान श्री राम के ऊपर बोला गया कि वो हेल्पलेस हैं, वो हेल्पलेस नहीं है। वो धरती पे आए ही थे इसी कारण से। उनका जन्म ही हुआ था रावण को मारने के लिए, और अगर रावण उठा के नहीं ले जाता माँ सीता को तो वो युद्ध ही नहीं होता। और बोला ही गया है हमारे धर्म में कि श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मतलब धरती पे मानव के रूप में आए थे। तो बिना मानव कैसा होता है? मानव पावरफुल नहीं होता है, मनुष्य पावरफुल नहीं हो सकता है। वो धरती पे वो भगवान नारायण के ही वो रूप है, अवतार है, लेकिन वो मनुष्य बनकर रहे धरती पे। क्यों? क्योंकि रावण को वरदान मिला हुआ था कि उसको जब भी मारेगा तो कोई मानव मारेगा और उसका वानर सेना उसका सहायता करेगा। ये वरदान प्राप्त था रावण को, और इसी कारण से भगवान विष्णु को अवतार लेके धरती पे मनुष्य का रूप लेकर के आना पड़ा, और फिर युद्ध हुआ ये। तो यहाँ भगवान हेल्पलेस नहीं थे। सोचिए किस तरीके से हमारे धर्म के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर ये सारा मतलब क्वेश्चंस किया जा रहा है, और आजकल के बच्चों के पास जवाब नहीं है देने को। यार मैं भी इसी यूथ को बिलोंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको ये सारा चीज़ बताया जाए, और ये सबसे पहले घर से शुरुआत होगा ये। सो आई थिंक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों को इस चीज़ से अवगत कराना, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत हो रहा है। अपने धर्म को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़ करके लोग मतलब किसी भी लड़के के ऊपर विश्वास करके चल जा रही हैं, और उसके बाद से आपको न्यूज़ में उसके बाद हम कैंडल जला के बाहर निकलते हैं, पोस्टर्स लेते हैं, लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे यार, दूसरे को मतलब ब्लेम देने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर देखें। हमारे घर में हम लोग लड़कियों को कितना ज़्यादा संस्कार दे रहे हैं, कितना उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कितना उसको अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं। और तो और एक और गलती क्या हमारे माँ बाप करते हैं कि जब हमारे बाल बच्चे कुछ गलती करते हैं और वो घर पे आके बताते हैं, तो हम उसको डांटते हैं, मारते हैं। ये नहीं कि हम उसको समझाएं कि नहीं बेटा ये गलत है या सही है। हम कल के डेट में जैसे कि अगर मैं किसी लड़के से अगर प्यार करूं और मैं अपने घर में अपने माँ बाप से जाके बोलूं, तो वो क्या करेंगे? मुझे घर में बंद कर देंगे, मुझे बाहर निकलना अलाउड नहीं होगा। तो इसी डर से लड़कियां अपने घर में कुछ बताती नहीं हैं, और बाहर में जो भी होता है अपने से अपने डिसीजंस लेती हैं और फंस भी जाती हैं। और वही एग्जैक्टली हो रहा है। द केरला स्टोरी में क्या है, यही चीज़ दिखाया गया, यही चीज़ हो रहा है। वो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर जा कर के शादी कर ले रही है और उसके बाद फंस जा रही है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बाल बच्चे जो बोलते हैं 100% सही है, उसको सपोर्ट करो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सपोर्ट नहीं करना है, बट उनको समझाना ज़रूरी है। शुरू से ही उनके साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में क्या है, एजुकेशन इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है। मतलब छोटे छोटे बच्चे अपने आप को मतलब सोचते हैं कि बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब समझदार हो गए हैं। तो इसलिए आज के डेट में गया वो ज़माना जब मारपीट से काम चलता था। आई थिंक आज के डेट में माँ बाप को थोड़ा सा स्वीटनेस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रेंड बन करके बर्ताव करना पड़ेगा, स्पेशली लड़कियों के साथ, ताकि ये सारा जो इंसिडेंट्स हो रहा है, दिखाया जा रहा है, इसको स्टॉप किया जाए। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज़ अपने बच्चों को सिलेबस और एजुकेशन के अलावा ये जो आप स्कूल भेज रहे हो, प्री स्कूल भेज रहे हो, कॉलेजेस भेज रहे हो, बड़े बड़े मतलब जगह पे भेज रहे हो पढ़ने के लिए, प्लीज़ घर में ये सारी चीज़ भी पढ़ाओ, बताओ, कल्चर्स बताओ,
अपने जितने भी भागवत हैं, जो जिस भी आप एक को मानते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, अपने रिलीजन के बारे में बताओ, उनको समझाओ कि यार यू शुड बी प्राउड टू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन और व्हाटएवर। बताओ इस चीज़ को ताकि वो डिफेंड कर सकें। और अपने बच्चों के साथ यार फ्रेंडली रहो, क्योंकि फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। नहीं तो बाहर में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं जो कि बच्चों का ब्रेन वॉश करके और माँ बाप से जो है वो बहुत अलग कट ऑफ करके बहुत दूर ले जा रहे हैं। और फिर रोने से कुछ नहीं होता है यार, रोने से कोई गया हुआ आदमी वापस नहीं आता है। वो मूवीज है, हो सकता है मूवी में वापस आ जाए, बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और स्पेशली लड़कियों को दिखाओ। और द केरला स्टोरी मूवी जाके प्लीज़ ज़रूर देखो, लड़कियों को खास करके मैं बोलूँगी ज़रूर दिखाओ। तब तक के लिए बाय बाय।